हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन वीडियोस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का, जो कि है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, वो आपका जो था वो फिजिक्स के रिलेटेड था। ये वाला जो है टॉपिक आपका केमिस्ट्री के रिलेटेड है बच्चों। आपको क्या करना है, पूरा इस वीडियो को देखना है। और आपको कुछ भी डाउट आता है तो अपना कमेंट बॉक्स जो है 24/7 ओपन है, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो गाइज। और आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो आप इस आईडी पर। केवल छेड़ा आप जैसे ही सर्च करोगे उस तरीके से आ जाएगा, राइट। ये अंडरस्कोर केवल छेड़ा आप डाल सकते हो और आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि कौन से की टर्म है। तो भाई चैप्टर पढ़ने से पहले समझना तो पड़ेगा ना कि क्या क्या की टर्म हम पढ़ने वाले हैं, बराबर। पहला तो है एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समझेंगे। दूसरा है डोबेराइनर ट्राइड्स। तीसरा है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चौथा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इंटरेस्टिंग भी है, तो मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। पहले क्या क्या टॉपिक है आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर्स। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखो टाइप ऑफ मैटर्स आपको पूछा गया है। देखो टाइप ऑफ मैटर यानी मैटर आपका जो चीज़ मॉलिक्यूल्स होता है, जो आपका एटम्स होता है, वो किस किस चीज़ का बना हुआ रहता है। उस जो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या होता है। मैटर आपका वो होता है जो कि आप फिजिकली जो है उस चीज़ का जो वेट है वो चेक कर सकते हो, या फिजिकली जो है उसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। तो मैटर वो चीज़ है जो कि आप एक अमाउंट में ले सकते हो, या जो चीज़ आप देख सकते हो, तो वो होती है आपका मैटर। ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स यानी कि कितने अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, या कितने अलग अलग टाइप ऑफ जो है एटम्स है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो वो सब चीज़ आपको अभी मालूम पड़ेगा इस वीडियो में। सब कुछ आपको धीरे धीरे सब टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगी, तो आपको पूरा देखना है। तो पहला आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या है, देखो बच्चों, हमने जो है प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जो है आपके टोटल यहाँ पे देखो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जितने भी एटम्स है किसी अगर एक एलिमेंट का एटम है वो, तो वो कितना टाइप का, एक ही टाइप का है। टुडे वी हैव 118 एलिमेंट आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। अपने पास कितना 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। अराउंड ईयर 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वेर नोन। यानी 1800 साल तक जो थे हमारे पास सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही थे। उसके बाद जो है रैपिड ग्रोथ मिला है, साइंटिस्ट ने जो है ज़्यादा डिस्कवर किया है। ठीक है। मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स were discovered in the course of time. More and more information about the properties of this element was gathered. To ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them. तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री दी गई है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा डोबेराइनर ट्राइड। डोबेराइनर ट्राइड जो है ये 1817 में जो एक जर्मनिस्ट साइंटिस्ट थे, इनका नाम जो था डोबेराइनर था। उन्होंने सजेस्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होते हैं हमारे एटॉमिक मासेस से। यानी कोई भी एलिमेंट ले लो आप, हाइड्रोजन हो गया आपका, हीलियम हो गया आपका, ठीक है, आपका लिथियम हो गया, ये सारे जितने भी आपके जो एटम्स हैं, ये जो भी आपके एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो रिलेटेड होते हैं उनके मास से। सभी का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होता है। इतना समझ में आया आपको। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है। और उसको क्या बोलते थे हम लोग, ट्रायड बोलते थे। उस चीज़ को क्या बोलते थे, ट्रायड। तो इसका काम क्या था बंदे का, इसने सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एटम को ग्रुपिंग कर दिया, यानी 3 एलिमेंट को ग्रुपिंग कर दिया। सीधी भाषा में एकदम इजी में समझ में आ गया आपको। तो इतना ही है डोबेराइनर ट्राइड। तो इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, तो वो भी धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है। ही अरेंज द 3 एलिमेंट इन ट्रायड। 3 एलिमेंट को ट्रायड में किया, जैसे कि अभी ये टेबल में देख पाते हैं, तो वहाँ पे भी आएंगे। इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कम से ज़्यादा तक, जैसे हमारा कैसा होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो उस टाइप में। दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस। यानी कि एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 20 और 30,
ठीक है। ये 20 और 30 का अगर आप एग्रीगेट ले लो तो क्या मिलेगा आपको, 25 मिलेगा ना। सो ये जो 25 था, ये जो सेकंड एलिमेंट था हमारा, ये क्या था, मीन एलिमेंट था, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये तीनों के एग्रीगेट के बराबर होंगे। तो यहाँ पे यही इसने लिखा है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ दैट एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। समझ में आया ना, यानी कि ये दो मास जो है 20 और 30, यानी ये जो ए है और ये जो सी है, इन दोनों का अगर आप मीन लो या एग्रीगेट करो तो 25 मिलेगा। जो सेकेंड एलिमेंट था वो, उसका जो भी एलिमेंट का मास जो था वो 25 के आसपास था। तो ये इसने इस तरीके से जो है ट्रायड बनाया, किसने, डोबेराइनर ने। सो ऑल द नोन एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड, सारे एलिमेंट नहीं इसमें जो है सेटिस्फाइड हो पाए या फिर नहीं जो है फिट हो पाए इस मॉडल में। तो क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला है हमारे पास जो है ली ना के, यानी कि लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट आपके पास आ गए, पोटेशियम आ गया आपके पास। सो ये लिथियम का क्या है, यहाँ पे 6.9 है, इसका एक्चुअल मास जो है यहाँ पर 6.9 A+C/2, और आपका पोटेशियम का कितना है यहाँ पे 39.1 है। सो ये हो गया आपका 23। तो आपका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23 है, बराबर के नहीं। सो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो है एलिमेंट 1 का जो है आपको दे रखा है, यहाँ पे एलिमेंट 3 का दे रखा है, एलिमेंट 2 का जो है वो कितना है, यानी कि बराबर है, ऑलमोस्ट मीन है। दूसरा है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम दिया है और बेरियम दिया है, बराबर। ये देखो सर, ये Ca को कैल्शियम बोलेंगे, इसको स्ट्रोंशियम बोलेंगे, इसको बेरियम बोलेंगे। कैल्शियम का कितना है, 40 है, बराबर। स्ट्रोंशियम का कितना होगा, ये है 88, यहाँ पे इन्होंने एग्रीगेट निकाला है, और एक्चुअल मास कितना है 87.6 है, यानी कि नियर बाय है। और बेरियम का कितना है 137.3। सो ये जो है यहाँ पे बराबर आया, फिट हो रहा है इस चीज़ में, ये भी फिट हो रहा है, ये वाला भी फिट हो रहा है। जो आपका क्लोरीन है, जो आपका ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, यानी ये वाला जो है आपका कौन सा आ जाता है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने क्या किया, यानी जो एक एक ग्रुप के थे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लीना के, अरबिसिस, फरार जो हमारा यहाँ पे है, ये एक पूरा ग्रुप का है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, ये कौन सा हो गया आपका जो है ये नहीं, ये तो ठीक है, चलो इसका भी बाद में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप समझ लो, ये जो है ग्रुप के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये जो है सक्सेस मॉडल ज़रूर था, लेकिन उसके टाइम पीरियड तक था। जैसे ही नए एलिमेंट निकले मार्केट में, जैसे ही जो है दिन बर दिन नए एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हुए बाय अदर साइंटिस्ट, तभी इसका जो ट्रायड का ये जो एग्जाम्पल जो इसने थियोरी प्रपोज किया था, ये जो है फेल हो गया। और ये सब चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, सो शायद तक आपको नहीं पता होगा, लेकिन जनरली आपका जो है S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है और F ब्लॉक होता है। तो उसमें ये मॉडल सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन टिल द टाइम जब तक जितने एलिमेंट्स थे वो सारे फिट हो रहे थे, नए मॉडल्स जब भी नए एलिमेंट्स आए तभी इसका ट्रायड जो है ये फेल हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसके आगे भी एक आए थे हमारे, तो वो भी देख लेते कौन थे। सो अभी आए थे हमारे न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। सो ये कौन थे, ये देखो, ये इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, ये न्यूलैंड में इनका जन्म हुआ था। सो इन्होंने जो है 1866 में अरेंज किया था अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जैसे सेम उन्होंने किया था, बराबर। सो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो 8th एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होती है पहले एलिमेंट से। जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर है उसके जो पहले एलिमेंट है उससे, ठीक है। सो उन्होंने इस तरीके से जो है इस मॉडल को यहाँ पे बनाया गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनाया। सो ये देखो, बेसिकली ये रहा, ये इसका यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसने बना दिया है। तो यहाँ पे ये रहा डो रे मी फा सो ला ती सा रे गा मा पा दा नी, बराबर। सो ये जो है यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो हर जो 7वां एलिमेंट है वो एक दूसरे से, जो मतलब 8th एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, और जो 8th एलिमेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे बराबर होता है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे ली ना के आरबीसीस फरार, तो ये वाला एक आ गया आपका यहाँ पे, ये हो गया बेटा मोगली का सर बारा, ये वाला एक आ गया यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब ये, अगर आपको निमोनिक्स नहीं पता है तो ये मैं आने वाले वीडियोस में सब बता दूंगा, लेकिन ये समझ लो आप कि ये जो है एक ग्रुप के एलिमेंट्स है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये क्या हो गया, ये
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और ये उससे टीपो ये वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी एक ग्रुप की एलिमेंट है, समझ में आ गया ना। तो ये जो है इन्होंने पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है ग्रुप के वो हमेशा सिमिलर होंगे। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कि एग्जैक्टली जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, और उसके बाद अगर आप +8 कर दोगे तो जो भी एलिमेंट आएगा उसका और उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, सेम हो जाएगा, बराबर। सो यहाँ पे क्या है वो भी देखते हैं हम, इनका ड्रॉबैक कैसा था, कैसा रहा था, ठीक है। सो मैनी लिमिटेशन वेर फाउंड इन न्यूलैंड ऑक्टेव, यानी ये भी जो था सक्सेसफुल मॉडल नहीं था। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम तक ये लागू हुआ था, उसके बाद जो है इनके कैलकुलेशंस जो है फिट नहीं हुए थे, ठीक है। सो न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबल ऑफ 7 into 8, यानी ये जो था 56 एलिमेंट के साथ इन्होंने जो था टेबल बनाया था, ठीक है। न्यूलैंड बॉक्सेस जिसको 56 बॉक्सेस में बनाया था। सो न्यूलैंड ने क्या किया, यहाँ पे 2 एलिमेंट को प्लेस किया था कुछ बॉक्सेस में और अकोमोडेट किया था। सो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमारा CO है, निकल है, CE है, LA है। सो मोर ओवर ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर the same note in octave. For example, CO and Ni are under node do along with halogens, while Fe having similarity with CO and Ni away from them along with the non-metals. O and S under the Ti. Also, Newland octave did not have provision to accommodate the newly discovered elements. So, the property of new elements discovered later on did not fit in the Newland law of octave. यानी कि इसका मॉडल जो था अप टू 20th एलिमेंट तक सक्सेसफुल था, उसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। अगला हमारा आता है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो छोटा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये थे हमारे रशियन साइंटिस्ट और ये बहुत हद तक जो है ये सक्सेसफुल रहे थे, बट उसके बाद भी जो है इनमें भी जो ड्रॉबैक है वो भी हम देखेंगे। सो इनका नाम जो था दिमित्री मेंडेलीव था। इन्होंने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट बनाया था जो कि काफ़ी हद तक प्रसिद्ध था। ये जो कार्यकाल था इनका 1869 से लेके आपको था 1872 तक के पीरियड तक, ठीक है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना डोबेराइनर था और जितना हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इससे काफ़ी गुना ज़्यादा तक इसका सक्सेसफुल मॉडल था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। हालांकि उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आया, बट जो है आपका बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग रन तक जो था वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। सो मेंडेलीव कंसिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नेमली द एटॉमिक मासेस। सो इसने क्या किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो इसको गैदर किया। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहले तो एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक मासेस है और उसको अरेंज कर दिया 63 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। सो उस टाइम पर 63 एलिमेंट तक डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनका पीरियोडिक टेबल बनाया। सो इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो तीनों में एक चीज कॉमन था कि इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देन ही ट्रांसफॉर्म्ड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे इनका दिया हुआ ये रहा टेबल मेन। सो देखो ग्रुप 1 इन्होंने बनाया, ग्रुप 8 जब वहाँ तक था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एलिमेंट जो है यहाँ पे, जैसे ग्रुप 1 आप देख सकते हो आई, लीना, के, आर, बी, सी, फरार, बराबर। सो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, 1 + 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7th एलिमेंट है यहाँ पे। उसके बाद इसका जो मास है सबका अलग अलग है, आप देख सकते हो। Na का यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 63 है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ग्रुप वाइज सब चीज़ों को क्या किया है, यहाँ पे ग्रुप वाइज अरेंज किया है, बराबर। तो उसके बाद तो और भी आए थे, अभी क्या बताना उनके बारे में, अभी आपको सब कुछ आ जाएगा। तो ये जो था एक उन्होंने यहाँ पे बनाया था, उनका टेबल था अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे देखते हैं, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड शोन एज R2O, R2O3 एक्सेट्रा इन द अपर पार्ट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर रिटन एज R2O, R2O3 इन द प्रेजेंट सिस्टम। पहले कुछ इस तरीके से लिखा हुआ करता था, बट उसके बाद को जो है उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट सिस्टम में उसको नीचे लिखना शुरू किया। सो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिमित्री मेंडेलीव वॉज अ प्रोफेसर इन द सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी. He made separate card for every known element showing its atomic
mass, he arranged the cards in accordance with the atomic masses and properties of element, which resulted in invention of the periodic of the elements. बराबर. सो यहाँ पे जो है मेरिट्स हम पढ़ते हैं पहले क्या क्या मेरिट्स है. सो जैसे कि मैंने कहा आपको कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये था, सबसे ज़्यादा मॉडल जो है इसका सक्सेस हुआ था, तो इसके कुछ मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी है. सो देर आर वेकेंट प्लेसेस इन Mendeleev periodic table. In some of these places the atomic masses are seen to be predicted. यानी कुछ कुछ जगह पर एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट किया गया है. Enlist 3 of these predict atomic masses along with their group and period. Due to uncertainty in the names of some of element, a question mark is indicated before the symbol. यानी कि उनका जो अगर फिक्स नहीं था तो उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन मार्क डाल दिया. यानी जो एटॉमिक मास अभी तक उनके वैल्यूज़ जो है अगर अभी तक उनका अगर फिक्स नहीं है तो उस केस में उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया पीरियोडिक टेबल में. तो क्या क्या मेरिट्स थे वो देखते हैं. सो साइंस वॉज जो था, साइंस हमारा प्रोग्रेसिव था. फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ऑल्ड इन्फरेंस by using more advanced means and methods of doing experiment. These characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev periodic table. ठीक है. सो वाइल अप्लाइंग द लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. क्या किया था, अप्लाई किया था हमारे लॉ को जो कि था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. की टर्म है हमारा एटॉमिक मासेस टू ऑल नोन एलिमेंट्स. Mendeleev arranged the elements with the thought that the information available till then was not final, but it could change. As a result of this, Mendeleev periodic table demonstrates the following merits. Atomic masses of some elements were revised. देखो क्या हुआ था यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है. सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज. यानी उस टाइम तक जो था मतलब जो एटॉमिक मासेस था आपका वो फिक्स नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था, टेम्पररी उस बेस पर बनाया तो था, लेकिन जहाँ पर वो फिक्स नहीं थे वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया था. फॉर एग्जाम्पल द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09 वॉज चेंज टू द करेक्ट वैल्यू 9.4. पहले क्या था 14.09, उसके बाद क्या हो गया 9.4. एंड बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन. Mendeleev kept vacant spaces in the periodic table for element not discovered till then. तो ये ध्यान देना, जो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उनके लिए उन्होंने वेकेंट स्पेसेस रखा था. 3 of these known element were given the name एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन. यानी इन्होंने नाम दे के रखा था तब तक एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन, जब भी वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे और फिक्स नहीं था उनका वैल्यूज जो भी था. ओके. सो from the known neighbors and their atomic masses were indicated as 44, 68 or 72 respectively. Not only this but their properties were also predicted. So ये सारी चीज़ें जो थी, जो आपका 3 एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन, इसका एक फिक्स डेफिनेट जो था वैल्यू नहीं था, यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं था, तो इस केस में इनको क्या किया था, प्रेडिक्ट किया गया था. बराबर. सो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड एज द नेम एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. उसके बाद क्या डाल दिया था इनका नाम, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम. द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय, यानी वो मैच हो गए थे मेंडलीव के फॉर्मूला से, उसके जो है थियरी से. बराबर. तो ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल वेर कन्विंस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज एक्सेप्टेड इमीडिएटली. यानी ये इनका जो था ये यहाँ पे सक्सेस हो गया था. यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो बेसिकली बच्चा लोग. तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक मासेस है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड दिया हुआ है इन्होंने, ऑक्साइड दिया है, नेचर ऑफ ऑक्साइड दिया है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपको. बराबर. तो ये हो गया आपका एक्का एल्यूमिनियम का और दूसरा हो गया आपका गैलियम का. यानी कि जो एक्का एल्यूमिनियम है वही गैलियम है, लेकिन ये पहले का था और ये उसके बाद का था, यानी डिस्कवर होने के बाद का. तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सिमिलर था. आप वैल्यूज़ देख सकते हो ज़्यादातर सिमिलर था. ECl3 का हमने कैसे लिखा था, GaCl3, E2O3 को Ga2O3, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बिल्कुल सेम थी. यहाँ पे हुआ क्लियर आपको.
थर्ड पॉइंट क्या था, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस के लिए उन्होंने कोई प्लेस नहीं बनाया था उनके पीरियोडिक टेबल में। सो जब भी नोबल गैस जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गॉन हो गया, बराबर, सो ये जब भी डिस्कवर हुए एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप बनाया, जो कि हमारा जो था यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, नोबल गैस ही को आप क्या बोलोगे, जीरो ग्रुप बोलोगे, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल एंड विद द नोबल गैस वेर फिटेड वेरी वेल। यानी कि उन्होंने कुछ इस तरीके से प्री पीरियोडिक टेबल बनाया था कि कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे और उसको हमने कहाँ पे फिट किया, जीरो ग्रुप में, यानी कि आपके नोबल गैसेस में वहाँ पे फिट कर दिया था, बराबर। अभी आता है डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव। देखो मेरिट है, सच्चाई है तो बुराई भी है, कहाँ ना कहाँ तो डीमेरिट भी है। बंदे का काम जो था सबसे सक्सेसफुल लेवल पर था, बट फिर भी उसके कुछ डीमेरिट्स थे, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि आपको डीमेरिट ज़्यादातर ऑक्टेव का नहीं पूछेगा और आपको इसका डोबेराइनर का नहीं पूछेगा, लेकिन इसका ज़रूर पूछेगा मेंडेलीव का, ठीक है। सो पहला क्या, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट और निकल का सेम था, therefore there was an ambiguity regarding their sequence। दोनों का सेम होने की वजह से मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम आया। आइसोटोप्स were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table, as isotopes have the same chemical properties but different atomic masses। chemical properties जो है सेम है, लेकिन masses जो है उसका डिफरेंट है। यहाँ पे a challenge was posed in placing them in Mendeleev periodic table। तो जब भी ये आइसोटोप जब भी आपका डिस्कवर हुआ था पीरियोडिक टेबल में, तो उसको जो है मेंडेलीव के इसमें फिट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज तो सेम थे लेकिन मासेस सेम नहीं थे, बराबर। थर्ड आता है, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। यानी कि उसके जो राइज हुए थे एटॉमिक मासेस में वो यूनिफॉर्मली नहीं थे। इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। यानी अगर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता, जैसे कि एक प्रॉपर मान लीजिए एक रेंज देता हूँ आपको 9 to 15 हो गया, तो इसके बीच में अगर कांस्टेंट डिफरेंस आप देख सकते हो, जैसे 9 to 15 की बात करूँ तो 6 हो गया, और यहाँ पे 3 to 9 की बात करूँ तो डिफरेंस 6 हो गया, बराबर। सो यहाँ पे डिफरेंस जो है 6 होने की वजह से इसको यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपली 4 है, यहाँ पे हो गया आपका कुछ 11 दे दिया, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, तो इसको हम यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, बराबर। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ये वेल मेंटेन स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल हुआ था। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप 8, हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी, ये जो है ग्रुप 8 के बराबर होता है। फॉर कुछ एग्जांपल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2 है, वाइल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर F2 एंड Cl2 respectively. In the same way, there is similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals. ग्रुप वन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। देयर इज एन सिमिलैरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, हो गया आपका पोटेशियम, हो गया, ठीक है, आपका आरबी एलिमेंट हो जाता है, आपका CS एलिमेंट आर्गन हो जाता है। सो वो सारे एलिमेंट की बातें हो रही है, बराबर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड्स, देख सकते हो कंपाउंड्स ऑफ H का HCl H2 और H2S था, और जैसे ही कंपाउंड ऑफ Na का भी NaCl Na2O Na2S, यानी यहाँ पे सिमिलैरिटी आप देख सकते हो इन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। और यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड ये भी सेम आपका H2Cl2 था, यहाँ पे आप देख सकते हो NaH NaCl था, यहाँ पे CH4, ये कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंपाउंड विथ मेटल्स का था। सो ये टॉपिक तो इतना ही था यहाँ पे, बराबर। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं हम लोग, बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज के तारीख में यही चल रहा है भाई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो आप जो मेन पढ़ने वाले हो वो यही है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इस पे ध्यान दो। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक नंबर, बराबर। आपका जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। इतना ध्यान रखना। क्या है पहला आपका एटॉमिक नंबर, इसको लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, एटॉमिक नंबर, समझ में आया। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोला जाता था, लॉन्ग फॉर्म बोला जाता था। क्या बोला जाता था, लॉन्ग फॉर्म, बराबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट थे वो किस तरीके से अरेंज किए गए थे, एटॉमिक मासेस नहीं, एटॉमिक नंबर की वजह से। पहले जो तीनों साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मासेस के बलबूते पर। अभी यहाँ पे मॉडर्न में कैसे हुए, एटॉमिक नंबर के बलबूते पर, बराबर, समझ में आया। तो इसके कारण जो है कोई भी एम्बिग्यूटी पैदा नहीं हुई, या कोई भी जो है यहाँ पे डिस्कम्फर्टनेस नहीं आया, या कोई भी एलिमेंट को इनकन्वीनियंस नहीं हुआ
हुआ कहाँ पर फिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अरेंज किया था थ्रू एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्लियर हुआ इतनी टॉपिक, यही था आपका मेन यहाँ पे पॉइंट्स जो थे, ठीक है, वो सारे कवर हो चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बराबर। सो यहाँ पे कैसे बनाया गया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज बनाए गए थे। यहाँ पे जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड 1 to 7 बोलेंगे। रोज को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। ग्रुप को आप जो है कॉलम बोलेंगे यहाँ पे। सो ग्रुप कितना था, 1 से 18 था। रोज कितना था, 7 था। सो 18 ग्रुप 7 पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड। ओके, ऑल क्लियर। सो यहाँ पे इतना था आपका 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। सो इसके अलावा जो 7 रोज थे, 2 रो जो थे उसको सेपरेटली बताया था बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक बोलते हैं। सो ठीक है, उसको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, बराबर। सो इसमें जो 118 बॉक्सेस थे इंक्लूडिंग 2 सीरीज, इट मीन्स दैट देयर आर 118 एलिमेंट places for element in the modern periodic table. Very recently formation of a few element was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered. All the 118 are discovered. बराबर। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द 18 एलिमेंट्स आपका डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, दैट इज एस पी डी एफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला। सो एस ब्लॉक जो है आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंसिस्ट करता है। आपका 13 से 18 तक जो है यहाँ पे पी ब्लॉक बोला जाता है, और आपका 3 to 12 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। यानी पहला जो 2 ग्रुप है आपका, ये देखो ये ऐसा कुछ है, 2 ग्रुप है, ये आपका क्या है, आपका एस ब्लॉक है। उसके बाद लास्ट के जो ब्लॉक्स है, यानी कि 13 to 18 कितना हो गया, 13 14 15 16 17 18, दैट इज 6 ग्रुप, बराबर। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या हो गया, एस पी डी। यहाँ पे बीच का जो था वो डी, और उसके नीचे जो 2 ऐसे 2 रो थे वो कौन सा था, एफ था। इस तरीके का कुछ था, एस पी डी और एफ, बराबर। क्लियर हुआ आपका। सो 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली शोन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ जिगजैग लाइन। सो जिगजैग लाइन भी है, वो भी आप डायग्राम में देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। सो बच्चों, आज के इस पार्ट 1 के वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 आपको देखना है तो जल्दी से जाके पहले वीडियो को जो है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही आपके सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है बच्चा लोग। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।